हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। और यदि आप जीएनएसटी पीएनएसटी या पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स में अवकलन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको अवकलन करना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे अवकलन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कुछ फार्मूले। जैसे देखिए, सबसे पहले यदि आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसका आपको अवकलन करना है तो वो होता है जीरो। जैसे मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट वैल्यू मान लो 5 का आपको अवकलन करना है तो ये हो जाएगा जीरो। या फिर कोई भी कांस्टेंट है तो यदि आप उसका अवकलन करते हैं किसी के भी सापेक्ष तो वो हो जाएगा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आप डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट बराबर जीरो या डी बाई डी वाई कॉन्स्टेंट बराबर जीरो। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा यदि कोई वेरिएबल है, कोई चर राशि है जिसका हमको अवकलन करना है तो किस तरीके से उसका अवकलन करते हैं, तो कुछ फार्मूले यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x के ऊपर n n की पावर है, घात है, इसका हमको अवकलन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक फार्मूला है d बाई डी एक्स, एक्स के ऊपर n की पावर। तो इसका अवकलन कैसे होगा, इसकी जो घात है, घात यहाँ पे क्या है देखिए n है, तो जैसे इसका अवकलन होगा घात आ जाएगी सामने। ठीक, और इसकी जो घात है वो एक से कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है x पे 2 की घात का अवकलन हमको करना है, तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स। हमने डी बाई डी एक्स इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही x पे 2 की घात का अवकलन होगा 2 आ जाएगा सामने। देखो ये जो 2 है ये सामने आ गया है, और इसकी जो घात है वो एक से कम हो जाती है। मतलब पहले इसकी घात कितनी थी, 2, अब 2 - 1 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, x पे 1 की, 2 में से 1 गया तो 1, तो इसका अवकलन हो गया ये 2x पे 1। और 1 की पावर हम लिखते नहीं तो आ जाएगा 2x। ठीक है, एक मैं आपको और भी एक डिफ्रेंशिएशन करके बता देता हूँ। जैसे आपको बोला है x पे 3 की घात और आपको इसका अवकलन करना है, तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स। तो इसकी जो घात आएगी सामने और एक घात इसकी हो जाएगी कम, एक से कम हो जाएगी, मतलब 3 - 1 हो जाएगा। मतलब कितना होता है, 3 - 1 मतलब 2 की घात। तो इस तरीके से हम अवकलन करते हैं। अब आपको लेकिन ऐसा है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, क्योंकि हम कंपटीशन दे रहे हैं, हमको जल्दी से आंसर लाना होता है। तो हमको क्या करना है, अब डायरेक्टली आप ये करोगे। जैसे मान लो आपको x पे 5 की घात दी है, तो आप क्या करो, घात को सामने ला लो और एक घात कम कर दो। मतलब 5 का एक एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से तुम शॉर्ट में जल्दी से जल्दी अवकलन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि एक्स पे मान लीजिए है 6 की घात है, इसका यदि हमको अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, यदि हम शॉर्ट में सॉल्व करें तो घात आएगी सामने और एक घात कम कर दिए तो कितनी, 5। तो 6x पे 5 की घात, इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं हम। और मैं आपको इस वीडियो से देखने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो अवकलन है, मैं केवल जीएनएसटी पीएनएसटी और पीएटी के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के अकॉर्डिंग मैं ये अवकलन पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा जो डीप क्वेश्चन होते हैं अवकलन के वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। केवल हमको जितनी फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उतना ही अवकलन आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, y बराबर x पे 2 की घात प्लस x पे 3 की घात प्लस 4। तो यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है और बोला है कि x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम इसको ऐसे लिखते कैसे हैं, तो आप थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा आप समझ जाओ कि हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिख देंगे इसको डी वाई डी एक्स। ठीक है, किसका अवकलन करना है, y का, y का अवकलन करने बोला है उसने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y। ठीक, तो देखो मैंने ये लिखा हूँ डी वाई डी एक्स और y। अब
y का एक वैल्यू है, पूरी इक्वेशन के जैसे कोई वैल्यू है। देखो क्या वैल्यू है, x पे 2 की घात प्लस x पे 3 की घात प्लस 4। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में x पे 2 की घात प्लस x पे 3 की घात प्लस 4। ठीक, अभी अवकलन हुआ नहीं है, हमको अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स जो है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कितने टर्म है, ये x पे 2 की घात एक पद हो गया, x पे 3 की घात दूसरा पद हो गया, और ये 4 तीसरा पद हो गया। 3 पद हैं, तो तीनों पदों का हमको अलग अलग अवकलन करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं डी बाई डी एक्स अंदर लेके आया। तो डी बाई डी एक्स एक्स का वर्ग प्लस, अब इसका भी अवकलन होगा x पे 3 की घात का, तो डी बाई डी एक्स एक्स पे 3 की घात प्लस डी बाई डी एक्स 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना अब अवकलन कैसे होगा। थोड़ी देर पहले हमने सीखे थे, यहाँ पे x पे 2 की घात है, इसका अवकलन कैसे होगा, घात आ जाएगी सामने और इसकी जो घात है वो 1 से कम हो जाएगी, मतलब 2 माइनस 1। ठीक, यहाँ पे x पे 3 की घात का अवकलन कैसे होगा, तो 3 आ गया पहले सामने, फिर इसकी घात 1 से कैसी हो गई कम, मतलब 3 माइनस 1। और उसके बाद ये जो 4 है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई भी चर वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो शून्य हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। तो ये 2x 2 पे -1 का मतलब 2 में से 1 गया तो 1, 3x 3 -1 मतलब 2। इस तरीके से इसका अवकलन हो गया 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया अवकलन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। y बराबर हमको दिया है 2x वर्ग प्लस 4x3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले से ध्यान दे दो कि यहाँ पे देखो 2 भी लिखा है और x भी लिखा है। तो यहाँ पे जो चर वैल्यू है x, इसका गुणांक है 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको अवकलन करते हैं। चलिए, किसके सापेक्ष करना है पहले तो ये देख लो। x के सापेक्ष करना है तो हमने लिख दिए डी बाई डी एक्स। ठीक है, और किसका अवकलन करना है, y का, तो हमने लिख दिया y। अब डी बाई डी एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे हम। क्या है y की वैल्यू, 2x का वर्ग प्लस 4x3 प्लस 5। तो हमने लिख दी इसको डी बाई डी एक्स 2x का वर्ग प्लस डी बाई डी एक्स 4x³ प्लस डी बाई डी एक्स 5। चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे x के साथ में 2 भी है साथ में। ठीक है, तो यहाँ में 2 का तो अवकलन होगा नहीं, किसका अवकलन होगा, x का। यहाँ पे 4x³ में 4 भी है और x³ भी है, तो 4 का तो होगा नहीं अवकलन, किसका होगा, x का। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस टाइप से अवकलन करना है। 2 को हम सामने निकाल देंगे और अवकलन करेंगे केवल x के वर्ग का। इसी तरीके से यहाँ पे 4 को सामने लिख देंगे और किसका अवकलन करेंगे, x पे 3 की घात का। ठीक है, तो अब देखो इसका अवकलन होगा तो 2 आएगा सामने, ये 2 आ गया सामने, और घात हो गई 1 से कम। ठीक, और यहाँ पे भी 3 आ गया सामने, ये 3 आ गया सामने, और घात हो गई 1 से कम, मतलब 3 माइनस 1। अब यहाँ पे जो 5 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली 0 कर दो इसको, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। तो इस तरीके से 2 दूनी 4 और x पे 1 की घात, और 4 तिया 12 x पे 2 की घात, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ, वो भी कुछ शॉर्ट तरीका अपनाना है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया स्टेप बाय स्टेप, आपको केवल समझाने के लिए था, आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना है, आपको एकदम शॉर्ट में सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे, यही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस 4x³ प्लस 5। तो आपको यदि इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो एकदम शॉर्ट में सॉल्व कीजिए, एकदम शॉर्ट में, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है
वहीं से पेन चला के सॉल्व कर दीजिए। कैसे? 2 दूनी 4, क्योंकि घात सामने आते ही है, तो आप सामने 2 को लेके आओ तो 2 दूनी 4। अब इसकी जो घात है 2 है, तो 1 कम करोगे तो कितनी घात हो जाएगी? 1। अब 3 को आप सामने लेके आओ तो 4 तिया हो गया 12, और x पे अभी 3 की घात है, 1 कम करोगे तो 2 की घात बचेगी, और ये 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अवकलन हो गया 4x प्लस 12x पे 2 की घात। तो ये अवकलन हो चुका है। एकदम आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि हमको कोई बोर्ड एग्ज़ाम वहाँ पे देना नहीं है, हमको केवल आंसर से मतलब रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।